चलिए, so let's start with a new chapter that is properties and solution of triangles. तो सबसे पहली चीज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम नया पढ़ने वाले हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम कैसे पढ़ने वाले हैं, देखो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है ना. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. सो इफ आई हैव लेट्स से बेस, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटेशन है. नोटेशन बिफोर वी स्टार्ट, नोटेशन क्या है, तो मान लो एक ट्राइंगल एबीसी है आपके पास, ठीक है. उसमें होगा क्या, जो ए वर्टेक्स है उसके सामने वाली साइड की लेंथ ए यूनिट मानी जाती है. हाँ. नोटेशन के लिए जो वर्टेक्स बी है उसके सामने वाली लेंथ जो है वो छोटा बी माना जाता है और इसको छोटा सा सी माना जाता है. सर ये आपने ट्रिग्नोमेट्री जब पहली बार स्टार्ट किया तभी बता दिया था, ठीक है ना. तो ये नोटेशन हम फॉलो करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर. अच्छा, और जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो एक ट्राइंगल के लिए कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180, तो उसको भी भूलना मत आप, ठीक है. दूसरी ट्राइंगल की चीज आपको क्या पता है, सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड, ऐसा होता है ट्राइंगल के लिए. डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड, ये भी होता है. दूसरा आपको क्या क्या पता है, जो छोटी छोटी चीजें आपको पता है, जैसे अगर एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं तो एंगल बाइसेक्टर एक थ्योरम होता है, याद है, ये पॉइंट डी था. तो ए बी बाई ए सी किसके बराबर होता था, बी डी बाई सी डी. ऑप्शनल एक्सरसाइज में था. हाँ, ये 10th में ऑप्शनल में था एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है ना. तो छोटे मोटे टूल्स हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं. अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में आ जाते हैं. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल आप क्या बोलेंगे, बेस इनटू हाइट होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. अब मान लिया बेस अगर ए है मेरे लिए, परपेंडिकुलर को मैंने पी मान लिया, तो लेट्स से एरिया क्या हो जाएगा, हाफ एपी हो जाएगा. अब अगर मैं क्या करूं, बी एंगल का साइन लिखूं, व्हाट इज साइन ऑफ बी विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो पी बाई सी कहलाएगा. तो पी की लेंथ मुझे अननोन है, तो पी की लेंथ अननोन है, ठीक है ना. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी को लिख सकता हूँ सी साइन बी, तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी साइन बी. तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल मालूम होना चाहिए, आप एरिया बता दोगे. इज इट क्लियर? यस. सिमिलरली अगर आप परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करते, दूसरा परपेंडिकुलर जो बी के यहाँ होता, तो उस केसेस में आपके पास फॉर्मूला दूसरा आ जाता, तो वो बन जाता हाफ ऑफ ए बी साइन सी, और एक फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ बी सी साइन ए. तो कोई भी दो साइड ले लो, उनके बीच का एंगल ले लो आप, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा. इज इट क्लियर? सर एक मिनट ये कॉपी कर दूं, कर लो, ठीक है. अगर बीसी साइड मालूम है, आदम अगर, अच्छा क्या नहीं पता चला आपको, यहाँ देखो सर, मतलब आपने क्या किया, देखो चलो फिर से, तुम लोग है ना थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, इसलिए मेरी स्क्रीन पर ही देखो जो मैं बता रहा हूँ. एबीसी एक ट्राइंगल है, ए से परपेंडिकुलर हमने डी खींच लिया, ये परपेंडिकुलर पी लेंथ का है, ए के सामने वाली साइड ए लेंथ हो जाएगी. तो एरिया का फॉर्मूला क्या कहलाएगा, हाफ ऑफ पी इंटू ए कहलाएगा, हाफ ऑफ पी इंटू ए कहलाएगा. यस यस. अब पी कैसे निकालता हूँ, साइन ऑफ एंगल बी मुझे मालूम है, व्हाट इज साइन बी, पी, और ये वाली लेंथ किसके बराबर है, सी लेंथ के बराबर है, पी बाई सी कहलाता है. तो पी क्या हो जाएगा, सी साइन बी कहलाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी साइन बी. इसको याद कैसे रखते हैं, ए साइड और सी साइड लेंथ है, ए और सी, और इनके बीच का एंगल बी है. तो अगर एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ दो साइड लेंथ और यहाँ पे साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल. सर सी लोअर केस है ना, लोअर केस मतलब सी छोटा ही है, मतलब छोटा, साइड लेंथ को डिनोट कर रहा है, साइड लेंथ, ठीक है ना. यस. ओके, तो तीन फॉर्मूले आपके पास एरिया के अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो. क्यों, क्योंकि अलग अलग बेटा है ना ये. जैसे मान लो अभी हमने बोल दिया ए और सी लेंथ है, उसके बीच का एंगल. कभी मान लो बी और सी को यूज करना हुआ तो उसके बीच का एंगल क्या ए है, तो एरिया का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा ए बी साइन सी, दूसरा हो जाएगा हाफ ऑफ, एक लिखा हमने ए सी साइन बी, और एक फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी साइन ए, दो साइड और उनके बीच का एंगल. इज इट क्लियर? यस सबको क्लियर है? यस सर. चलो अब है ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं. Let's say this. In triangle ABC, A is of 5 length, B is of 6 lengths, and angle C is 60 degree. तो आपको its area निकालना है, area of triangle.
तो मतलब जो ए बी सी साइड दिए मतलब वो जनरल के रिस्पेक्ट में दिए ना कि जनरल, बिल्कुल बिल्कुल जनरल बेटा, जनरल नोटेशन फॉलो होगा। बाय रूट 3 बाय 15 2 रूट ए 5 है, 15 बी रूट 3 6 है, 60 डिग्री है। एरिया का फॉर्मूला हाफ ऑफ 7.5 रूट 2 हाँ 50 ए बी साइन सी, 5 6 रूट 3 बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 7.5 रूट 3 15 रूट 3 बाई 2, यही आ रहा है। यस यस वेरी सिंपल, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, इसको करने के लिए थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज पहले और स्टडी कर लेते हैं। देखो क्या स्टडी करना है, अब देखो ध्यान से बता रहा हूँ मैं। ये पहला फॉर्मूला सबको पता चल गया हमने जो डिस्कस किया, और इसका एप्लीकेशन बता दिया मैंने। सर वो वाला हीरोन से नहीं निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें, रूट 2 रूट 3 रूट 5 है ना। अच्छा हाँ आसान निकाल सकता है, आसान। चले अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करना है, दूसरा फॉर्मूला हम निकाला है, दैट इज साइन रूल। तो अब आप क्या कर लो, ये 3 रिजल्ट्स हैं आपके पास, तीनों को आप एबीसी से डिवाइड कर लो। यस तो 2 डेल्टा अपॉन एबीसी क्या कहलाएगा? 2 डेल्टा अपॉन एबीसी क्या कहलाएगा? साइन सी बाई सी, दिख रहा है देखो, ए बी तो कट गया बेटा, अच्छा हाँ ये क्या हो गया? साइन बी बाई बी, साइन ए बाई ए, सही है, ठीक है। तो सिमिलरली ये सारे रेशियोज इक्वल हैं, हम रेसिप्रोकेट करते हैं, तो यहाँ से ये पता चला कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये क्या होता है? ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ठीक है, इज इट क्लियर? ये टू ट्रायंगल अपन एबीसी वो है क्या एरिया ही था ना एरिया का फॉर्मूला लिखा ना बेटा, ये डेल्टा एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये भी नोटेशन है, पूरे चैप्टर में यूज होगा, डेल्टा इज यूज फॉर एरिया, ठीक है। यस तो लिख लो इसको। चले, तो क्या पता चला यहाँ से? a upon sine of that angle, b upon sine of that angle, c upon sine of that angle is a constant ratio, and let's say that ratio is k, and if necessarily required, that is nothing but product of the sides upon 2 times its area। ठीक है, हमको ये याद नहीं रखना है अभी के लिए, हमारे काम की चीज सिर्फ ये है कि कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। चले, यस सर लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट फॉर्मूला। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला ले लेते हैं। फर्स्ट फॉर साइन रूल, नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला अगेन वेरी इजी, बहुत ध्यान से समझना आप। चलो, cos ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा? इफ आई एम टेकिंग cos ऑफ एंगल सी, दैट वुड बी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, सो दैट वुड बी CD बाय B। और cos ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा? दैट वुड बी BD बाय C। तो अगर मैं CD और BD निकालूंगा तो वो क्या निकलेंगे? CD और BD अगर निकालूंगा तो B cos C निकलेगा और C cos B निकलेगा। सी कॉस भी और उन हाँ दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या पता चल गया? A हो गया B cos C, C cos B। मतलब क्या हो रहा है देखो, जो साइड आपको निकालनी है वो अपोजिट का कोसाइन, जैसे ये B है, इसके सामने वाली साइड B है, तो इसका कोसाइन C के साथ और C वाले का कोसाइन B के साथ, ठीक है। A क्या हो गया? B cos C, C cos B। B निकालना है तो C cos से A cos C, C निकालना है तो B cos से A cos B, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सबको समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? यस यस सर। यस सर ये वाला ये नहीं पता चल रहा है? देखो ये हमने क्या किया, पहले cos C निकाला। cos C क्या होता है? ये वाला साइड आ गया, किसको नहीं आया? हुसैन, देखो हुसैन, cos ऑफ एंगल C निकालना है तो कैसे निकालोगे? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो हो जाएगा CD बाय B। cos ऑफ B क्या हो जाएगा? BD बाय C। अब BD और CD को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो तो मेरे लिए A साइड के बराबर हो जाएगा। A इज BD CD और BD क्या है? C cos B, C cos B, BD ये है और CD क्या है? B cos C, ठीक है। ओके सर।
अबे यहाँ पे तो पता चल गया क्योंकि ए बी सी साइड है, अगर ट्रायंगल की साइड्स दी हो तब ये मतलब कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ट्राइंगल के अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको मेंशन्ड है, कोई भी चीज़ अगर आपको दी है तो बताया जाएगा ना कि ये साइड ये साइड ये साइड है और ये एंगल इस साइड के सामने है। अच्छा। रैंडमली 6 चीज नहीं दे देंगे कि आपके पास रैंडम 6 चीजें इससे ट्राइंगल आप अपना बनाओ खुद से, ऐसा नहीं है। जब फिर क्वेश्चन बना ए बी इज ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना। हाँ सर। चलें आगे। यस। यस बेटा। सर थोड़ी देर वीडियो ऑफ करो, नेट फ्लक्चुएट हो रहा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो लास्ट फॉर्मूला, कोसाइन रूल देख लो आप, ठीक है ना। कोसाइन रूल भी बहुत आसान सा है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, मतलब चैप्टर खत्म हो गया आपका, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको, ठीक है। अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, आसान। Yes. खत्म। सर अब आप देखो, एंगल फॉर्मूला भी बता देना। बट है ही नहीं, क्यों जबरदस्ती तुमको ज्यादा सीखना है, तुम बाद में सीख लेना। नहीं बाद- सर, आपने बोला है कि सबको सिखाया है। अरे यार मुझे बोला आरडी तक बता देना सर, ज्यादा मत बताना आप। मैंने कहा, ठीक है। सर तो ये अलग अलग इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? मैं पूछ लूंगा, चलो इधर आ जाओ। क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज ए डी स्क्वायर। क्या मैं ए डी निकाल सकता हूँ? तो ए डी क्या हो जाएगा, देखो मैं ए डी क्या निकालूंगा, ए डी मेरे पास निकालने के दो तरीके हैं, बट कोसाइन फॉर्मूला चाहता क्या है, पहले तो आप वो समझो। कोसाइन फॉर्मूला चाहता है कि कॉस ऑफ सी निकालो आप पहले, चलो मान लो कॉस ऑफ सी निकालना है, तो कॉस ऑफ सी में कैसे निकालूंगा, मेरा टास्क है कॉस ऑफ सी निकालना, ठीक है ना। तो एंगल सी के रिलेटेड चीजें लिखूंगा तो ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद है ना। तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है ना, तो मैंने क्या कर दिया, पहले तो ये वाली लेंथ निकाली सी एंगल के रिस्पेक्ट से, तो ये क्या होगी, साइन सी से कंपेयर होके आ जाएगी, है ना। यस साइन भी, हाँ सर। लिखो, तो पहले स्टेप में आप साइन सी लिखो, मेरे साथ लिखते चलो। साइन सी क्या होगा, अपोजिट दैट इज एडी, एडी बाई बी, एडी बाई बी, तो एडी क्या हो जाएगा, बी साइन सी। बी एट, हाँ ये पाइथागोरस में एडी रिप्लेस हो जाएगा बी साइन सी से, वो रिप्लेस कर दिया हमने। नेक्स्ट बीडी स्क्वायर निकालना है, बीडी क्या होगा, ये वाला लेंथ जब ए में से घटा दिया जाए, ये सी लेंथ साइन, किसके बराबर है, सी साइन बी। ये बेटा है कॉस, सी अच्छा, एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस निकालना है हमको, सी एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस लगेगा, तो क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ सी दैट वुड बी इक्वल टू सी डी बाय बी, ए सी मतलब बी, तो बी कॉस सी आ जाएगा, सी डी का लेंथ, तो बी डी का लेंथ कितना आ जाएगा, ए माइनस बी कॉस सी, ए माइनस बी को। अच्छा हाँ। ए माइनस बी कॉस सी लिखा है। दोनों को स्क्वायर कर लोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अकेला था तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos सी। तो हमने किया क्या, सिंपली 2ab cos सी को लेफ्ट हैंड साइड ले गए और सी स्क्वायर को यहाँ ले आए, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया cos ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब ये तीन फॉर्मूला के बदौलत आपकी पूरी आरडी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम और भी फॉर्मूले बता दूंगा, ठीक है। मुझे क्या है, तुमको रटना है, तुमको याद रखना है, मैं तो बता दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करनी है, जितना आप खा पाओ उतना ले लो, ठीक है। तो पहले इन तीन फॉर्मूलाज का यूजेज देखते हैं, कैसे इनको हम यूज करेंगे। और पूरा सर एक मिनट, सर 1 मिनट। लिख लो, इसको याद कैसे रखते हैं, कॉस ऑफ एंगल सी इज वही सी सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी दोनों का स्क्वायर ऐड होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा आपके पास। सर इसमें मतलब cos c का ही पूछेगा। अरे कॉस ऑफ दूसरा एंगल भी निकाल लोगे ना यहाँ पे, कॉस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस ऑफ ए क्या हो जाएगा, यानी जो B square एंगल plus C पूछा square। वो माइनस हो जाएगा बस अपॉन 2bc, सही है। और उसको छोड़ के नीचे। यस सर। इसको छोड़ के नीचे, सही है ना। यस सर। ओके हासन, सर नेपियर ने तो दिया हुआ बुक में। इतने में हो जाएगी आगे। चलो फटाफट लिखो, सम यूजफुल रिजल्ट, ये भी बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, बट जब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी चीजें। देखो
ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई के बराबर है तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन सी के बराबर। कॉस ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कॉस सी के बराबर। tan ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस tan सी के बराबर होगा। पता चला कैसे, ए प्लस बी पाई माइनस सी हो गया। अगर साइन लगा दोगे तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस लगा दोगे तो नेगेटिव, tan लगा दोगे तो भी नेगेटिव। डिवाइड फर्स्ट सेकंड। ठीक है, पर यहाँ पे आया ना साइन ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो हम ऐसे तो नहीं बोल ही सकते ना कि ए प्लस बी इक्वल टू सी। इससे क्या 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 समझा नहीं क्या? नहीं से यहाँ पे आया ना साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ सी, पर यहाँ से ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि ए प्लस बी इक्वल टू सी। अबे तुम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से बाहर आ जाओ, हो गया चैप्टर कंप्लीट है। तो वो n अपन पाई यहाँ प्लस से यहाँ बोलना चाह रहे हो। माइनस 1। नहीं सर यहाँ से नहीं, वो ए मैं वो प्लस समझ बी गया, इक्वल तुम्हारा समझ गया, हाँ। इसीलिए बोल रहा हूँ बाहर आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन चैप्टर से बाहर आ जाओ, खत्म हो गया चैप्टर वो। अगर साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी दिया है तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन क्या निकलेगा, n a पाई plus प्लस b is माइनस equals to n pi plus minus 1 raised to the power of n into c। 1। ओके, पर यहाँ पे n के लिए 0 रखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू सी आ जाएगा, पर वो हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? 45 प्लस 45 90 नहीं हो सकता? सबके लिए थोड़ी वैलिड होता है। अबे तो ये ट्राइंगल है, ये तो हम एज्यूम कर ही नहीं रहे ना। अब जब तुम ये जनरल सॉल्यूशन लिखते हो तो एबीसी 3 कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। हाँ पीरियोडिक फंक्शन है ना, कुछ क्या भी करना वैल्यू चाहते ले हो ले भाई, वो क्या करना ऐसे चाहते तो सीमित हाँ क्या करना XYZ क्या लिख चाहता दो? है। नहीं सर मतलब ऐसे एंगल है ट्रायंगल के अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले लो 120 उसमें। 30 अरे 30। बेटा अगर ट्राइंगल के हैं तो कंडीशन आपके पास क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी प्लस सी पाए है तो ये कंडीशन में साइन ऑफ ए प्लस बी साइन सी के बराबर आएगा। अच्छा हाँ सर, मतलब सिर्फ इनकी वैल्यू इक्वल आएगी ना, ओके एंगल तो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं होगा ना। एंगल वही इक्वल हो पूछा, मतलब मतलब ठीक ए है। प्लस बी एंगल अगर कौन से है 120 हो, ए प्लस बी 120 हो और सी 60 डिग्री हो। हाँ ऐसा ही होगा ना, हाँ तभी दोनों की वैल्यू मैच करेगी ना। सर मतलब वही पूछ रहा है कि 120 इक्वल टू 60 तो कभी होगा ही नहीं ना, वही पूछ रहा हूँ। अरे यार यहाँ पे हमने कहाँ बोल दिया कि a प्लस बी सी के बराबर हो जाए, ऐसा मैंने बट तो बोला ही मोहम्मद नहीं ना। पीरियोडिक फंक्शन है ना, हाँ सर साइन हाँ इसका साइन। ऐसा हमने बोला ही आपने नहीं ना, इसका ऐसा बोलने का कोई पॉइंट भी नहीं है, क्यों बोलेंगे अब। सर ये वो आते हैं ना वीडियो 0 इक्वल टू 1 वो प्रूव करना चाहता है। अच्छा अच्छा अब कुछ भी मत बोले। चलो अभी इधर आ जाओ। नेक्स्ट मतलब tan तो ऑफ ए वही होगा। प्लस, अब इधर ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी अगर बाई 2 करूंगा तो पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो जब हाफ एंगल के केसेस में मुझे फॉर्मूलाज को यूज करना है तो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ सी बाई 2। सिमिलरली कॉस का साइन आ जाएगा, tan का कॉट आ जाएगा। इनमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि पाई बाई 2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। आदम सब पता चल रहा है आदम? यस सर। ठीक है चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। अब कुछ फॉर्मूलाज ये भी आपने प्रूव किए हुए एज अ रिजल्ट, याद रख सको तो याद रख लो, काफी काम की चीजें हैं। साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c, और साइन a साइन b साइन c, cos 2a cos 2b cos c, -1 -4 आता है इसका, ठीक है ना। ये आपकी ड्रिल 11 करी हुई है अपन ने। सर ये सब वैलिड ही है ना वो ट्रायंगल वाला? हाँ सर। ट्रायंगल के लिए ही सॉल्व होते हैं, दीज रिजल्ट्स आर ऑल वैलिड फॉर ट्रायंगल। ये सर ये सारे सारे कब होते ऑल हैं वैलिड, a प्लस बी प्लस सी जब पाई होता है। सर ये पहले 4 तो क्वेश्चन ही थे ड्रिल 11 में। हाँ ठीक है, फटाफट लिख लो। और ये भी हमने रिजल्ट्स प्रूव किए हुए हैं, समेशन ऑफ tan a is pi tan a, समेशन ऑफ tan a by 2 yes tan b sir। by 2 is 1। अब ये हाफ के लिए जो होता था वो फुल एंगल के लिए कॉट में होता है, तो कॉट ए कॉट भी 1 होगा, और जो ये फुल के लिए होता है वो कॉट में हाफ के लिए होता है, तो कॉट a by 2 का समेशन इज पाई कॉट a by 2। हाँ यस सर। तो थर्ड में साइन बी नहीं होगा ना, साइन सी प्लस सी है। अच्छा बी होना चाहिए, बी लिखने में मिस्टेक हो गया, दिस हैज टू बी साइन बी, साइन बी ही होना चाहिए। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। बेटा भले यहाँ 2a लिखा है लेकिन ट्राइंगल का एंगल ए बी सी है और a प्लस बी प्लस सी पाई है, मोहम्मद ठीक है ना, नोट कर लो। चलें आगे। सर एक मिनट मिनट
यस मैं आगे सर। यस सर। यस। क्वेश्चंस ले लेते हैं, चलो अब मजा आएगा। अच्छा ये दो चीजें भी लिख लो, ठीक है। देखो याद तो मुझे नहीं लगता रख पाओगे आप लोग, ठीक है ना। लड़ लेंगे, आ जाओ लड़ लेते हैं, कोशिश करेंगे कोशिश। चलिए फटाफट चलो आ जाओ, क्वेश्चंस ले लेते हैं। सर। वो सर एक लास्ट मिनट करो एक 12 मिनट। हाँ बेटा लास्ट वाला। लास्ट वाला बाकी है थोड़ा। लिख लो, ये सारे क्वेश्चन आपने एज अ सारे रिजल्ट्स एज अ क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। हाँ। यस सर ये साइन है, साइन भी कॉस सी क्या है? अच्छा हाँ, फिर बी सी ए रख देंगे ना। हाँ ठीक है सर। साइन ऑफ 2 एंड कॉस ऑफ 3। हाँ सर। हो गया सर। लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। अगर एंगल ए 45 है, बी 60 है, सी 75 है, तो रेशियो साइड्स के बताइए क्या होंगे। आ गया? एक सेकंड। अजीब सा रेशियो आ रहा है। लेट्स सी। बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। ए अपॉन √2 √3/2 2 ए by बाय root साइन ए 3. -1/। इज 2 by इक्वल टू root. बी अपॉन साइन ऑफ बी, सी अपॉन साइन ऑफ सी, ठीक है ना। तो ए अपॉन साइन ए कितना है? 1/√2 है। बी अपॉन साइन बी 60, √3/2 सी अपॉन साइन सी √3 कितना प्लस रहेगा? 1/2 1/2 √2। √3 + 1/2 √2। खत्म, चले आगे। सर बस इतना ही करना था। इसे सिंपलीफाई नहीं करना था? हाँ। नहीं काफी है, जल्दी जल्दी आ जाओ आगे। नेक्स्ट, सर क्या वापस बोलो। एंगल सी 105 है, बी 45 है, ए 2 है, देन फाइंड बी। नहीं सर वो पहले क्वेश्चन में बस ऐसे करके छोड़ देना था। हाँ रेशियो बताना है बेटा, कौन सी साइड्स का रेशियो बताना है। जो बोलेंगे सिंपलीफाई वो ले कर लेना। लेते हम तो। हाँ चलो जल्दी जल्दी करो। सर 2 √2। अरे 2√2 कैसे लिख सकते हो? देखो ए अपॉन साइन ए। अब देखो ए एंगल आपको मालूम है कितना होगा, एक 45 है, 105 है, तो 30 डिग्री होगा। बी अपॉन साइन बी, ए मालूम है 2, साइन है 30 डिग्री, साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2, एक 2 और आ जाएगा। बी अपॉन साइन ऑफ बी 1/√2, बी कितना आ जाएगा? 2√2 आ जाएगा, ठीक है। प्रिटी इजी। सर यस यस सर। सर साइन ए कहाँ दिया हुआ है? बेटा एंगल मालूम है ना, 45 मालूम है, 105 डिग्री। मालूम है, तो ए तो 30 डिग्री होगा ना ट्राइंगल सर में। तो बी सिर्फ 2 आएगा ना। 4/√2 2√2 होगा। अच्छा 4 है। अर्श को पता चल रहा है? अर्श बजारिया। यस सर। ओके बेटा आ जाओ, चलो नेक्स्ट। ए अगर 18 है, बी 24 है, सी 30 है, एंगल सी 90 है, तो आप साइन ए साइन बी साइन सी बताएं कितना होगा।
लेट्स सी, देखिए सर कैसे साइन करेंगे ए होगा सॉल्यूशन। 18/30 तो by 5 और a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, 2/30 70। c अपॉन साइन सी। साइन सी कितना है 1। तो 3/5 तो मतलब ABC भी मालूम है 3753 वाला हो गया। 18, 24 और 30। साइन ए कितना हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर होगा फर्स्ट और 18 लास्ट, by 30 18/30 3/5। 3/5 साइन बी कितना होगा 4/5। 24/30 हाँ सही है ना। आगे चलो नेक्स्ट, लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। ये हो गया, हम इसको ले लेते हैं। प्रूव दैट। यस अच्छा, बिफोर वी गो फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करें उससे पहले क्वेश्चन ये लिखो आप, इसको करने से पहले ये लिखो आप। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लेट्स राइट द क्वेश्चन। ठीक है ना, लिखो। क्वेश्चन इज, इन एनी ट्रायंगल ABC Indian triangle ABC, tan of A minus B by 2 is equal to A minus B upon A plus B cot C by 2। तो सेम ही तो थे दोनों क्वेश्चन। थोड़ा अलग है ना। तो मतलब ये आ जाएगा तो वो तो चुटकियों में आ जाएगा। हाँ सेम ही है। प्रोसीजर सेम है, वो थोड़ा लंबा है, डबल है इसका। अच्छा सेम ही है, देखे ही नहीं तो। ओके सर। लेट्स सी कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में भी करते थे, जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा उठाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि वहां से कुछ करा जा सकता है। ठीक है ना। इफ यू सी राइट हैंड साइड इज बिगर, वहां से सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट्स राइट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट C by 2 लिखा हुआ है। अब अगर आप ध्यान से समझो, देखो हमको लेफ्ट हैंड साइड पूरा ट्रिग्नोमेट्री कन्वर्ट करना है, तो ए बी को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मुझे क्या पता है, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, ये कांस्टेंट k के बराबर होता है। तो अगर मैं a को लिखना चाहता हूं तो लिख सकता हूँ k साइन ए, k साइन बी, k साइन ए प्लस k साइन बी कॉट ऑफ C by 2। अब देखो कुछ लिखा आपने, कॉट C by 2 को क्या लिख सकते हैं, a plus b by 2 कॉट ऑफ C by 2 को tan ऑफ a plus b by 2 लिख सकते हो। देखो अभी लिखवाया मैंने आपको, दिख रहा है। हाँ सर। tan ऑफ a plus b होल डिवाइड बाय 2। अब लेट्स कन्वर्ट दिस, सब में से k कट जाएगा, साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा, 2 sin cos 2 साइन ऑफ a माइनस b by 2 कॉस ऑफ a प्लस b by 2। सही है, अपॉन 2 साइन ऑफ a प्लस b by 2 cos of a plus b by 2, a minus b by 2। यस, और यार tan है, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a plus b by 2 अपॉन cos of a plus b by 2। ठीक है ना, यस और नो। यस। तो अब cos a plus b by 2 कट गया, साइन कट गया, बचा क्या, tan of a minus b by 2 बचा। नोट डाउन कर लो।
ये हो गया टेंजेंट रूल तुम्हारा। अच्छा हाँ हाँ राइट सर। भाई क्या था? हेडिंग डाल देते ना, अभी हेडिंग डाल देते। लिख लिया आपने? नहीं सर, नहीं सर लिखा। 1 मिनट। लिखो लिखो। ठीक है ना? हाँ चले? यस ठीक है, कर लोगे ना प्रूफ? अब इस क्वेश्चन को ले लो, सही तो हो जाएगा। कर लो, ऐसे ही हो जाएगा। सर ये रूल खाली नाम के इतने बड़े बड़े फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री के 54 के तो ये नहीं कर सकता। देखो टेंजेंट रूल है ना, tan of a minus b by 2 is a minus b upon a plus b cot of दूसरा जो बचा हुआ एंगल। ये सिंपल ही है, अभी भारी फॉर्मूला तो आगे आएंगे। ये बाहर ही नहीं है। हसन और कुछ छूट रहा है क्या? आरडी में और कुछ है? आरडी में तो नहीं है, पर हमें तो सर क्या क्या पढ़ा दिया, कुछ आधा तो पता ही नहीं चला। चलो अब इतना करो, जल्दी जल्दी करो, लेट्स प्रूव दिस। ये हो जाएगा आपसे? यस यस सर। अरे ये तो और आसान है। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी क्या लिख सकते हो? साइन a माइनस साइन बी हाँ अपॉन साइन a प्लस साइन बी। कर लोगे प्रूफ? एक स्टेप का है ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सर तो वो टेंजेंट रूल नेपियर्स एनालॉजी लिखा था वो एक ही नाम है, मतलब एक का अलग अलग नाम है। नहीं, मतलब वो हेडिंग लिखा था ना। हाँ वो आप भी हेडिंग मार दो। मैं हेडिंग नहीं देना चाहता था, वरना बोलोगे सर आप तो फॉर्मूले ही करवा रहे हो, आप क्वेश्चन ही करवा दिया आपने। चलो इसको करो। एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट a minus b cos c by 2 is c sin a minus b by 2। हेत सब पता चल रहा है? हेत यस सर। हेत सारा तुमको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्लियर हो गया एकदम? जेई मेंस एडवांस लेवल तक सब किया तुमने? हेत? हेलो हाँ हेत। सर, अभी थोड़े क्वेश्चन बाकी है सर। किसके थोड़े बाकी है? सर इक्वेशन के भी। इक्वेशन के कौन से बाकी है? ड्रिल सारी हो गई, सिंगल करेक्ट सारे हो गए, सर ड्रिल हो गई है। सिंगल करेक्ट बाकी है। हाँ सर, पीछे का बाकी है सर। ठीक है, और वो MWF में कर रहे हो तुम क्लासेस? सर उसमें से फिजिक्स कर रहा हूँ। क्यों मैथ्स नहीं कर रहे हो? सर वो मैथ्स में आपके वीडियोस देख के ही मतलब समझ में आ रहा है। हो गया, वो कंप्लीट कर लिया तुमने? कितना कंप्लीट किया? सर लॉगरिथम मतलब थोड़े ही बाकी, मतलब एक दो ही बाकी हो गए। तो तुमको मैं लॉगरिथम की जब इसकी क्लास देता हूँ हुसैन की, तो उसमें तुम भी आ जाना। अच्छा इसका तुम टाइम टेबल ले लो, इसमें तुम बैठो। एक किसमें अध्यंश सर? मंडे से जो स्पार्कल है उसमें सेट्स शुरू होने वाला है, सेट्स रिलेशन फंक्शन, वो अटेंड कर लो, अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है यस अध्यंश, तुम्हारा सेट्स रिलेशन फंक्शन हो गया? यस सर। फिर भी कर लेना क्लास, थोड़ा बहुत तुमको अच्छा ही फील होगा। सेट्स रिलेशन फंक्शन मंडे से विवेक सर का जो टाइम टेबल आता है, नहीं भी अगर आता है तो तुम सर से ले लेना। स्पार्कल की शेड्यूल में बैठ जाना MWF में, ठीक है? स्पार्कल बैच में मंडे से सर पहली क्लास से फंक्शन ही शुरू करेंगे, सेट्स रिलेशन और फंक्शन, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो अब इसमें आ जाओ। फॉर एनी ट्राइंगल ABC प्रूव दैट a minus b cos of c by 2 is c sin of a minus b by 2।
सर हो रहा है 1 मिनट। करो। सर हो गया। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। देखो इसको थोड़ा अगर ध्यान से समझा पहले से शुरू करते हैं अपन। चलो ठीक है ना। ए को ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो पता है? के टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी लिख सकते हो। अभी इतना तो आ गया आपको। यस और कॉस ऑफ सी बाई टू लिखा है। कॉस ऑफ सी बाई टू को क्या लिख सकते हो आप? एज इट इज रहने देखें। सर एक के एक्स्ट्रा आ रहा है। ये हाँ एक्स्ट्रा तो दोनों में आएगा, LHS RHS में। सर मैंने तो सर मैंने a माइनस बी बाई सी कर दिया और साइन a माइनस बी बाई टू अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू और फिर a माइनस बी बाई सी को सॉल्व किया। देखो यहाँ से क्या आएगा बताओ आपके पास। a माइनस बी अगर आपके पास दिया है साइन ए माइनस साइन बी तो कॉस ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। हाँ साइन ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। ऐसे कॉस ऑफ सी बाई टू आ जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा। अब साइन ऑफ ए माइनस बी तो चाहिए ही, रखो उसको अपने पास। साइन ऑफ ए माइनस बी तो चाहिए, उसको एज इट इज रहने दो आप। कॉस ऑफ सी बाई टू को कन्वर्ट कर लो। कॉस सी बाई टू को क्या लिखा जा सकता है? साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू लिखा जा सकता है। प्लस बी बाई टू को कन्वर्ट कर दो ना, साइन सी के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर वो आइडेंटिटी बन ये नहीं गई, बनेगा। फिर डायरेक्ट के साइन सी मिल जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ से भी आएगा। देखो साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू डबल एंगल फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा। यस साइन सी विच इज नथिंग बट के साइन सी। और ये टर्म तो एज इट इज ही रखा है, साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। के साइन सी क्या हो जाएगा? सी। तो सी साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। सही है। तो कर तो रहे हो, जबरदस्त कर रहे हो। चले आगे। शुड वी टेक तो नेक्स्ट वो क्वेश्चन? ज्यादा तो वही यूजफुल है, वो a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन। क्योंकि उसी के बेस पे क्वेश्चन है, इसलिए तुमको लग रहा है ज्यादा यूज हो रहा है। पर वो सर मैं बताऊँ कैसे किया? हाँ हाँ बताओ बताओ। सर साइन a माइनस बी बाई सी आ गया तो उधर से लिख दिया साइन a माइनस साइन बी बाई साइन सी। फिर ऊपर डबल एंगल, अरे ऊपर कंपाउंड एंगल और नीचे हाफ एंगल, तो फिर वो कट हो गया तो बचा साइन a माइनस बी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू और कॉस सी बाई टू को लिख सकते साइन a प्लस बी बाई टू। उससे हो गया। सर कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। यस बेटा आदम। सर मतलब ऐसा कर सकते cos c बाई टू को a b और c की फॉर्म में ले आए और सी बाई टू ए बी सी के फॉर्म में लाया। कैसे लाया? सर वो आपने फॉर्मूला दिया था ना, क्या दिया था? cos c का a प्लस बी तो cos c बाई टू कैसे लिखा तुमने? डिवाइड बाई टू कर दिया। अबे एंगल बाई टू है, cos ऑफ c बाई टू नहीं है। cos ऑफ c बाई टू मतलब cos ऑफ हाफ ऑफ c एंगल। ये थोड़ी लिखा है। अबे हाफ cos c थोड़ी लिखा है। और वो यूज भी नहीं करता। अगर हाफ cos c भी होता तो भी यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी है। देखो आपको ध्यान में आना चाहिए, कोसाइन फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जैसा कुछ दिखे। खतरों से तब खेलें आप। ओके चलें आगे। आ जाओ बेटा, चलो इस क्वेश्चन को कर लो फटाफट फटाफट। ऐसा लग रहा है तो लॉलीपॉप में कर लोगे आराम से। जल्दी जल्दी करो चलो। c upon a minus b is tan of a by 2 plus tan b by 2 upon tan a by 2 minus tan b by 2.
चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सर हो ही गया। एक मिनट सर। सी को लिखो साइन सी, साइन ए माइनस साइन बी। यस, यस। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। यस, ये से कट जाएगा। cos of c by 2, cos of a plus b by 2 can be written as sin c by 2। हाँ, कट तो यहाँ जाएगा। से क्या पता चला, cos of c by 2 अपॉन sin of a minus b by 2। सही है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे बताओ, साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। मल्टीप्लाई कर दें क्या, बट ये तो काटा ना आपने, कट कर दिया। नहीं सर, cos c बाई टू को लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू। बिल्कुल, cos c by 2 को लिख दो sin of a plus b by 2, और ये बन जाएगा sin of a minus b by 2। तो इतना आ गया। अब करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, ओपन कर लो सिंपल फॉर्मूला साइन का। अच्छा, हाँ। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ऐसे कर लोगे ना। हाँ सर। कॉस कॉस से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा tan ऑफ a बाई 2 tan b बाई 2 प्रूव हो जाएगा। चले आगे, सर एक सर मिनट। उल्टी साइड से चाहे तो, क्या करें, उल्टी साइड से, हो दिया। उल्टी तो साइड से किससे इसका उल्टा, divide टैन वाली साइड से गया। tan वाली साइड से गया, वो भी ठीक है। साइन साइन सर कॉस कॉस डिवाइड कर लो। किससे किया था? cos a बाई टू इंटू cos b बाई टू से। यस, यहाँ से भी जा सकते हैं बेटा, यू कैन गो फ्रॉम हियर एज वेल। ये प्रोसीजर सर पूरा उल्टा हो जाएगा नीचे से ऊपर। यस सर आदम, साइन ए प्लस बी बाई 2 बाई साइन ए माइनस बी बाई 2, फिर क्या किया? ओपन कर लिया ना बेटा, फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए बाई 2 कॉस ऑफ बी बाई 2 प्लस कॉस ऑफ ए बाई 2 साइन बी बाई 2। हाँ सर, यहाँ से ही स्टार्ट किया था मैंने। डिवाइड कर दिया cos ऑफ a बाई 2 cos ऑफ b बाई 2 से, ठीक है ना। चलें आगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सेम ही है ना, c अपॉन a माइनस बी है, c अपॉन a प्लस बी, कर लोगे आई सर ये गेस। जाने दो। ये भी कर लोगे, a प्लस बी। सर एक मिनट, वो कॉपी कर देते पिछले वाला। आरडी के क्वेश्चन है सब, आरडी शर्मा में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आरडी के ही है। अब a प्लस बी बाई सी क्या है, cos a माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2। हाँ ये अभी आपने प्रूव किया, यहाँ तक आप आगे थे, याद हो आपको तो। हाँ सर। इसको कर लो, चलो देखो ये तो इसका स्टेप ही है ना, इस तरीके से हो जाएगा ये भी। यस सर ये तो सेम ही है, सिर्फ अरे चेंज कर दिया, ए और बी की जगह। एंगल चेंज कर दिए सर, एंगल और साइड। हाँ, कर लोगे ना। बी और सी कर दिया। हाँ सर सर। जो आपके पास एकदम ऐसे फेमस और डिफिकल्ट वो करो। बेटा डिफिकल्ट अभी पढ़ाना ही नहीं है, बोला गया 12th के बाद पढ़ाया जाएगा। ट्वेल्थ के बाद? हाँ सर 12th के बाद? हाँ 12th के एक बार चैप्टर सारे कंप्लीट होते हैं, फिर पढ़ाया जाता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो, सबसे लास्ट में। ओके सर। आप सॉल्व किस में से करोगे, मॉड्यूल तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम क्या सॉल्व कर लोगे, तुमको हाफ एंगल पढ़ा दिया। मॉड्यूल में एसओटी है। हाँ सर है, पूरा है। देखना 3-4 मिल गई आगे। मॉड्यूल में एसओटी है सर, सिंगेज भी है, संजय मिश्रा भी है। वो जाने दो, मॉड्यूल में एसओटी है। सर एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें क्या है वो नहीं पता। मॉड्यूल में है। हाँ सर। 11-15 ड्रिल है। मॉड्यूल में है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। हाँ सर। हाँ सर पूरा है। अगर अलग ही चैप्टर है, इसके बाद वाला चैप्टर वही है। हम तो पढ़ लेते हैं यार, पूरा वही कर लेते हैं। तो कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता नहीं है मॉड्यूल में? मुझे लगा मॉड्यूल नहीं है। सर चलो हो ठीक गया। है, लेट्स टेक दिस। क्या रहा है, हो गया a सर। स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। कर लोगे ना ये वाला तो। यस
कैसे किया चलो बताओ। देखो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, साइन sin स्क्वायर square है माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस सी साइन ऑफ ए माइनस सी। और उसको साइन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को क्या लिखना है, साइन ऑफ ए प्लस सी ए का प्लस सी ए प्लस सी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस सी साइन स्क्वायर ए प्लस सी है ना, तो एक बस साइन साइन तो खत्म। कट गया। चलें आगे, सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो देखते जाओ, लेट्स टेक दिस b sin b minus c sin c is a sin b minus c। देखो b को क्या लिख सकते हो, सर हो गया। फिर हो गया साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी और एक कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा। हाँ b को हमने बेटा साइन ओके। b लिखा, c को साइन c लिखा, साइन b माइनस सी साइन ऑफ b प्लस सी में रिप्लेस हो गया, k हो गया, ठीक है ना। b माइनस सी को एज इट इज रखो, b प्लस सी को क्या लिख सकते हो, साइन ए, ए k साइन ए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, यस। हो गए। भाई जल्दी तो नहीं चल रहे हैं, कोई बता दो नहीं समझ आ रहा है तो। काव्य नहीं सर बराबर है। बिल्कुल सही है। ओम हाँ सर। यस सर इजी है। इजी। चलो नेक्स्ट इसको ले लो। मुस्तफा को सब पता चला, मुस्तफा यस सर। और फातिमा का कैसा है, फातिमा यस सर। फातिमा क्वेश्चन क्या लिखा है बताओ रीड करके। ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन ए इन ट्रायंगल एबीसी। इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा किया हमने, क्लास में फायदा होता है दूसरे बता देते हैं, अब तो कोई बता भी नहीं सकता। बताओ तुमको ही बताना पड़ेगा। वैसे कोई फ्रेंड तो मदद कर देगा। अब बताओ इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा किया था हमने, नेटवर्क इशू हो रहा है लगता है फातिमा। बोलना चाह रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही। बताओ लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा किया हमने, टीवी देख रहे हो क्या, सच बताना फातिमा। आदम को पूछता हूँ, आदम क्या कर रहे हो, ठीक है समझ आ रहा है सब। हाँ सर। सर नेक्स्ट हो गया, प्रूव हो गया। सर इसमें तो क्या क्या दिया हुआ है मॉड्यूल में, तो पेडल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर। आ जाओ चलो इधर ध्यान दो, आ जाओ। सर वो सारे सेंटर भी बता देना एक बार। हाँ अब देखो, पोलोनियस भी है। तो बच्चों का लगता है। अब इधर देखो, चलो ध्यान दो कैसे करेंगे इसको। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, कहाँ से चले, लेफ्ट से चले राइट से चले, आरएचएस से कर तो इजी होगा। ये दो टर्म है, बड़ा दिख रहा है थोड़ा है ना। हाँ। b माइनस सी बी प्लस सी,
साइन ऑफ ए, फिर क्या किया आपने? सर वो साइन बी माइनस साइन बी साइन सी माइनस साइन सी, के और स्क्वायर के लिख दिया। स्क्वायर बाहर लिख दिया। हाँ तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं है, हाँ, साइन स्क्वायर बी ऐसे ही माइनस साइन स्क्वायर सी, क्या करें फिर? सर फिर वो अब डायरेक्ट अंदर की फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गया, अंदर साइन बी माइनस सी बन गया और इंटू साइन बी प्लस सी बन गया। देखो कर लेना ना, साइन बी माइनस साइन सी है, साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी है, और ये साइन ऑफ ए है। फिर क्या करें, साइन बी माइनस साइन सी लगा देंगे। सर वो सर साइन ऐसे ऑफ नहीं, बी स्क्वायर सर माइनस साइन साइन स्क्वायर, स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी लगा दिया डायरेक्टली। हाँ साइन बी प्लस सी हाँ इंटू साइन बी माइनस ओके, सी। ऐसा कर लो। साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होगा? साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, और इसको भी लिख दिया साइन बी प्लस सी। ऐसा किया क्या? सर साइन बी प्लस सी को साइन ए लिख दो। में कन्वर्ट करना है वापस। ठीक है, तो इसको साइन ए में कन्वर्ट कर लो आप। तो ये के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी आ जाएगा। यही करना था क्या? हाँ सिंपल सिंपल है ना? चलो इसको ले लो, रूट ऑफ साइन ए माइनस रूट ऑफ साइन बी, रूट ऑफ साइन ए प्लस रूट ऑफ साइन बी। तो मुझे बहुत आसान लग रहा है यार। मतलब एक लाइन का आंसर है इसका, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, सच बता रहा हूं, एक लाइन। अच्छा देखते हैं अब क्या होता है। मेरे हिसाब से एक लाइन में आंसर आना चाहिए। तो इसमें मॉड वर्ड लगाना होगा ना, इसमें प्रॉब्लम होगी तो। अरे अबे देखो नहीं, मोड से प्यार है यार, मॉड से मोमेंट। क्या दुश्मनी तुझे? मॉड 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 हम स्क्वायर, मतलब मॉड कब लगाएंगे? जब स्क्वायर का रूट कर देंगे। यहाँ स्क्वायर का रूट थोड़ी हो रहा है। फातिमा कौन सा क्वेश्चन किया हमने लास्ट, बताओ? The nation wants to know. हाँ सर। फातिमा सर, हमने हो गया। लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? लास्ट टू लास्ट। सर हो गया। फातिमा अरे सर ये तो क्या क्वेश्चन था? ये भी क्या ना एक solve? लाइन का ही था। चले यस चले आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जिनको जिनको नहीं है देखो, अरे रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी लिखा है, रेशनलाइज कर देना है ना। सर अरे ऐसा आ एक गया। आइडेंटिटी है। सर मैंने वो RHS ही नहीं देखा कब का आ गया। और आगे सॉल्व चलो कर। अब इसको ले लो, ये क्वेश्चन ले लो। चलो, फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी। ये सर ये तो भाई मल्टीप्लाई जीरो करके खोल देगे तो आ ही जाएगा। आएगा ना? हाँ सर ये लिख देते खाली, घर पे कर देंगे। सी जीरो होता है, ध्यान रखना। समेशन ऑफ ए इंटू बी माइनस सी जीरो होता है। ओके, देखो मत, आरडी में है क्वेश्चन। नेक्स्ट ये देखो, ये स्क्वायर बी माइनस ओरली कर लोगे ये भी? सर ओरली बट ओरली हो जाना चाहिए। देखो आपको पेन की जरूरत नहीं है। साइन ए कट जाएगा ऊपर। ए और साइन ए कट जाएगा, बी और साइन सर बी फिर वो कट लास्ट वही बन क्वेश्चन गया था, फिर वही हो से। गया। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन था। ये ऐसा था नहीं, ए साइन बी माइनस सी है। ए को क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ बी प्लस सी लिख सकते हो। अरे ये हो क्या हो गया। जाएगा? अरे रे रे रे। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आ तो जाएगा। सब कट गया ये तो यूं ही। तो सारे वापस से ए माइनस बी के समेशन में है। तो भाई समेशन ऑफ ए माइनस बी भी जीरो होता है। मतलब ए माइनस बी लिखा, फिर बी माइनस सी लिखा, फिर सी माइनस ए लिखा, तो वो भी जीरो ही होगा। सर ये ए स्क्वायर और साइन ए को डायरेक्टली कट कर दिया। ये एक आ जाएगा ना, सब में से ये कॉमन हो आ जाएगा। जाएगा वो जीरो। नेक्स्ट, सर 1 मिनट। यस यस यस, सर मतलब ये 1 मिनट लिखता है तो लिख लो। सर मतलब समेशन ऑफ a sin b माइनस c भी 0 वो भी है। अब एक दो फॉर्मल, एक दो क्वेश्चन इस पे देख लें। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने, सर आपने ये वाले क्वेश्चन में सर वो क्या बताया था? समेशन ऑफ a इंटू बी माइनस सी जीरो होता है, और समेशन ऑफ
बी माइनस सी भी 0 होता है। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा वाला एक छोड़ा था ना, ये वाला, ये निकालो, कैसे निकालो। चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, थोड़ा कुछ अलग करते हैं। a रूट 2 है, b रूट 3 है, c रूट 5 है, इसका एरिया निकालना है। पहले तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ ए बी साइन सी। हाफ ए बी साइन सी। अब साइन सी चाहिए, साइन फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें तीनों साइड्स का रेशियो एंगल के साथ है, हमको तीनों साइड्स मालूम है, एंगल नहीं मालूम। एंगल एक भी नहीं पता सर रेशियो से होगा, उससे कुछ मालूम है दिमाग ना, लगा कॉस सी मालूम है। कॉस सी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अच्छा अब यूज करते हैं कोसाइन हाँ फॉर्मूला, जब सारी साइड्स मालूम होती है तब कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं। लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट है। वी विल यूज कोसाइन फॉर्मूला व्हेन ऑल साइड्स आर नोन। साइड्स मालूम है तो क्या जाएगी, ए स्क्वायर इज 2, बी स्क्वायर इज 3 और सी स्क्वायर कितना जाएगा 5, तो 0 आ गया। तो हाँ cos ऑफ सी 0 मतलब 90 है। सी 90। क्या बात है हसन, ढूंढा ढूंढा। एरिया क्या हो जाएगा? फिर क्या क्वेश्चन, क्या ढूंढा है तुमने? क्वेश्चन क्या था? तुम बेटा आराम करो, ठीक है ना। अरे सर एरिया निकल बात से जाएगा बुलाया तो रूट ऑफ 3/2। मैं सही है क्या ना? यस दिख रहा है, रूट 2 रूट 3 रूट 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है। ओके यस सर। चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ये कर लेते हैं, चलो लेट्स डू दिस। BC cos A minus AB cos C is equal to C square minus A square। मोहम्मद का आंसर मेरे पास आ गया था। यस मोहम्मद, करेक्ट, कोई इशू नहीं मोहम्मद, ठीक। आदम सब पता चल रहा है? यस सर। वापस से देखो, कुछ ट्रिक है इसमें। क्या ट्रिक है? डिवाइडिंग बाय एबीसी। नहीं नहीं नहीं, cos ऑफ A क्या होता है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन बाय 2bc। 2BC। 2bc तो BC cos A कितना हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस अच्छा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। हाँ सर। देखो पहचानना है सब चीजें, फॉर्मूला याद होगा तो पहचान पाओगे। AB cos C क्या हो जाएगा? जो ये है उनका स्क्वायर माइनस जो एंगल है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। बाय 2। सही है ना? कर लोगे ना? सर 1 मिनट कर ही देते इधर ही। यस सर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो जो नेगेटिव वाले टर्म्स है वो आ जाएंगे सिर्फ। तो आ जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2 बार। चलें आगे। सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं आ रहा है बेटा ये माइनस ये करो ना आप, अच्छा बीच में माइनस। ओके सर। यस सर, हो गया। ऐड हाँ करोगे अब तो हो फिर गया। ऐड सर करोगे नहीं तो वो आपके माइनस पास की जगह प्लस लिया था। B स्क्वायर आ जाएगा सीधा सीधा। हाँ ऐड करोगे तो। चलें आगे, लेट्स टेक दिस। अच्छा ये कर लोगे आप, ये कर लोगे ना सेम तरीके से। यस हाँ सर जान दो। इसको देखो एक बार। सर एक बार पिछला वाला क्वेश्चन भी बताओ। पिछला वाला तो उसका रिपीटिशन ही है, 2 टर्म थी अभी 3 है। हाँ लोगे ना? हाँ ये क्या होगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 कट गया। C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कट जाएगा ना। C स्क्वायर से C स्क्वायर कट जाएगा, B से B कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो एक A एक भी A से एक C बचेगा, है ना? यस सर। बस सोल्व भी कर लिया तुम्हारे लिए। आ जाओ आगे, इसको ले लो। चलो इसको कैसे कर करो? दो। लास्ट क्वेश्चन। चलो अवध बोल रहा है तो एंड कर देंगे बस। चैप्टर को कंक्लूड करते हैं फिर आज। कंक्लूड का अभी तो चालू हुआ है। खत्म हो गया चैप्टर में, कुछ नहीं, इतना आ रहा है एग्जाम में, खत्म। मतलब वो तो इस साल का पर मॉड्यूल में तो दिया हुआ है। हाँ सर मॉड्यूल तो बाद में खतरनाक। मतलब करना तो पड़ेगा ना। आज के लिए इतना ही काफी। अरे मैं सोच रहा 12th वालों को भी बिठाता तुम्हारे साथ यार, उनको भी नहीं पढ़ाया। लास्ट टाइम नहीं पढ़ाया था उनको। लास्ट टाइम तो टेस्ट में भी नहीं रखा हुआ था।
अच्छा चलो आ जाओ इधर। तो अब ये देखो चैप्टर स्कूल में भी नहीं आता। नहीं कर रहा था आपने अपन ने। एनसीईआरटी में है। नहीं नहीं पता भी नहीं। सर पता नहीं। नहीं है बेटा, नहीं है एनसीईआरटी। आप खोले एक बार, टटोले थोड़ा सा, अरे मतलब एनसीईआरटी खोले, को चेक यूज ही क्यों करो। करते हो मतलब? चलो अब इधर आ जाओ। अरे इसको करा कि नहीं आपने? बहुत आसान है। हो हाँ, गया? कर रहे सर, हो गया वो ऑलमोस्ट। हाँ cos एक ही का बाकी फॉर्मूला लास्ट है। वाला। अरे b प्लस सी माइनस ए, AC साइन 2bc cos a यस sin a by cos a। हाँ सर सब एरिया 4 टाइम्स एरिया बिल्कुल के 4 बराबर आ डेल्टा गया। आएगा, 4 डेल्टा, सारे के डेल्टा सारे के 4 बराबर। डेल्टा आ गए। हाँ सर आ गया। ओहो हाँ सर ये भी चलिए है। बढ़िया, गुड। We'll see you next time. Till then, bye bye. Take care. Enjoy. Yes. बाय सर। Bye.